आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है किसी उभयनिष्ठ बिंदु से लंबाई एल की दो द्रव्यमानहीन डोरियों से निलंबित दो सर्वसम आवेशित गोलों अन्योन्य प्रतिकर्षण के कारण आरंभ में एक दूसरे से डी जो कि डी एल से बहुत ही कम है दूरी पर हैं। दोनों ही गोलों से एक नियत दर से आवेशों का क्षरण आरंभ होता है और इसके परिणामस्वरूप गोले एक दूसरे की ओर विवेग से आते हैं। तब गोलों के बीच की दूरी x के फलन के रूप में वेग v से विचरण किस रूप में होता है। अब देखते हैं, हमारे पास चार ऑप्शन है। ए है v समानुपाती है x की घात 1/2 के, v समानुपाती है x के, v समानुपाती है x की घात -1/2 के, v समानुपाती है x की घात -1 के। तो हमारा कुछ इस तरीके से चित्र बनेगा। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि दो समरूप गोले हैं, सर्वसम आवेशित गोले हैं या समरूप गोले भी इन्हें बोलते हैं। तो इनके जो द्रव्यमान माना m और इन पे जो आवेश है q है, दोनों पे समान होगा क्योंकि सर्वसम है। तो ये m, q हो गया। अब इनमें देखिए, अब ये रस्सी से टंगे हुए हैं तो इनमें प्रतिकर्षण बल लगेगा। प्रतिकर्षण बल की वजह से ये एक दूसरे से दूर होंगे, तो ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होंगे। तो ये माना हमने कि दोनों कोण हमारे थीटा हैं। अब देखिए, ये जो थीटा होगा हमारा, ये बहुत ही अल्प है। हम मान लेते हैं कि थीटा बराबर अल्प, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रतिकर्षण नहीं होगा, इसलिए थीटा हमारा अल्प होगा। अब देखिए, इसमें क्या होगा कि इन दोनों के पास चार्ज है, आवेश है, तो आवेश के कारण इनमें प्रतिकर्षण का बल लगेगा। तो हम इस पे देखते हैं कितना बल लगेगा। तो देखिए, इसमें प्रतिकर्षण बल इधर लगेगा, ये होगा Fe आवेश के कारण प्रतिकर्षण बल। इसका मान होगा Q आवेश इस पे है और Q आवेश इस पे है, तो ये हो जाएगा K Q गुणते Q बटे इनके बीच की दूरी कितनी है, x दे रखी है, तो ये हो जाएगा x²। अब देखिए, क्योंकि इसके पास द्रव्यमान है तो नीचे की ओर एक कौन सा बल लगेगा, गुरुत्वीय बल, जिसको हम क्या लिखेंगे, m गुणते g। अब चूंकि ये रस्सी है तो रस्सी में तनाव बल लगेगा, तो इसमें तनाव बल ऊपर की ओर लगेगा, तो तनाव कितना लगेगा, t लगेगा। अब इस तनाव बल का हम क्या करते हैं, घटक देखते हैं कौन कौन से हैं। तो y घटक ये है हमारा, x घटक ये है। तो और चूंकि ये हमारा कोण कितना है, ये कोण थीटा है, तो ये कोण भी थीटा होगा, एकांतर कोण, ये कोण भी थीटा होगा। तो ये हो जाएगा हमारा t cos थीटा, ये हमारा हो जाएगा t sin थीटा। ठीक है। इसके बाद अब देखिए, एक समय ऐसा आएगा कि ये ना तो इधर जाएगा, ना इधर जाएगा, और ना ऊपर जाएगा, ना नीचे जाएगा। तो इसका मतलब ये हमारा साम्यावस्था में है। तो अब देखेंगे हम साम्यावस्था में साम्यावस्था का मतलब क्या होता है, जितना बल ऊपर लगेगा उतना ही नीचे लगेगा, जितना बल दाएं तरफ लगेगा उतना ही बल बाएं तरफ लगेगा। इसका मतलब क्या होगा कि t cos थीटा, जितना बल ऊपर लग रहा है बराबर उतना ही बल नीचे लगेगा, mg। ये हम इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब देखिए, जितना बल दाएं तरफ लगेगा उतना बल बाएं तरफ लगेगा। इसका मतलब t sin थीटा बराबर एफ ई कितना दिया हुआ हमारा, t sin थीटा बराबर k Q² बटे x²। अब देखिए, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब हम देखते हैं यहाँ पे समीकरण 2 में, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देने पर t sin थीटा बटे
टी कॉस थीटा बराबर के क्यू स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर बटे एम जी। अब देखिए यहाँ से हमारा टी से टी कैंसिल हो जाएगा, ये होगा हमारा टेन थीटा बराबर, अब ये वाला टर्म और ये वाला टर्मों का आपस में गुणा हो जाएगा, तो ऊपर वाला के क्यू स्क्वायर बटे नीचे आएगा एम जी गुणते एक्स स्क्वायर। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब देखिए चूंकि हमने माना है कि एक्स थीटा बराबर हमारा जो है बहुत ही अल्प है, यानी थीटा हमारा अल्प है। थीटा अल्प होने पे हम जानते हैं, इसलिए टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। अब इस समीकरण को हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। अब समीकरण नंबर 4 से समीकरण नंबर 4 में क्या करेंगे, टेन थीटा और साइन थीटा का मान रख देंगे। यहाँ पर हम समीकरण नंबर 3 से टेन की वैल्यू रख देंगे, तो टेन का वैल्यू हमारा क्या है, मान क्या है, के क्यू स्क्वायर बटे एम जी एक्स स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा हमारा क्या है, साइन थीटा हमारा होता है, साइन थीटा जो हमारा होता है वो लंब बटे कर्ण होता है। अब इसमें देखिए ये हमारा आधार है, ये हमारा लंब है और ये हमारा कर्ण है, तो साइन थीटा होता है हमारा लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा कितना है, x बटे 2, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई x है, तो ये हमारा x बटे 2 होगा। तो x बटे 2 बटे कर्ण l है। तो अब देखते हैं हम इसको, इस मान को हम समीकरण में 4 में रखते हैं, तो ये होगा x बटे 2 बटे l। अब यहाँ से जब हम हल करेंगे इसको, तो ये हमारा आएगा x की घात 3 बराबर 2 के क्यू स्क्वायर l बटे एम जी। अब देखिए यहाँ से अगर हम x निकालेंगे तो हमारा x आएगा x बराबर 2 के क्यू की घात 2 l बटे एम जी का पूर्ण घात 1 बटे 3। इसको हम मानते हैं समीकरण नंबर 4। अब देखते हैं, अब देखिए इसमें क्या है, क्या इसमें हमारा ये नियतांक है, L हमारा यहाँ पे नियत है, द्रव्यमान हमारा नियत है और G हमारा नियत है। और अब देखिए यहाँ पे हमारे x में और q में एक संबंध आएगा, तो ये होगा x की घात 3 समानुपाती है q की घात 2 के। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि q समानुपाती है x की घात 3 बटे 2 के। अब हम इस समीकरण का अवकलन कर देते हैं t के सापेक्ष, तो हम लिखते हैं t के सापेक्ष पर, t के सापेक्ष जब हम अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा डी क्यू बटे डी टी समानुपाती है, अब इसका अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा 3 बटे 2 एक्स की घात 1 बटे 2 गुणते डी एक्स बटे डी टी। अब देखिए यहाँ पे हमारा ये कह रहा है कि ये नियत दर से, तो इसका मान दे रखा है नियत, तो इसको हम मान लेंगे ये नियत है, हमारा प्रश्न में दे रखा है नियत। अब ये भी हमारा नियत है, और इसको क्या कहेंगे, डी एक्स बटे डी टी, दूरी का अवकलन समय के सापेक्ष क्या होता है, वेग होता है, कि v है। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, x की घात 1 बटे 2 गुणते v बराबर क्या हो जाएगा, नियत। अब इसको हम कह सकते हैं कि v हमारा जो हो जाएगा वो समानुपाती हो जाएगा x की घात -1 बटे 2 के, क्योंकि अगर 2 का गुणनफल नियत होता है तो उसका एक का समानुपाती दूसरे के समानुपाती होता है, तो ये हमारा रिलेशन आएगा। धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक
1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।